ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में 90 दिन के कालखंड में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। और यकीन मानिए, जो 90 दिन है, साल के अंतिम 3 महीने का ये जो सफ़र है, इसमें बहुत कुछ बदलेगा। जहाँ राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रमुख आकर्षण रहेगा, शनि मार्गी हो जाएंगे, शुक्र अपनी राशि में जाएंगे, इसके साथ ही शनि और शुक्र का आमना सामना होगा, बुध वक्री होंगे, अंगारक योग बनेगा, मंगल अपनी राशि में जाएंगे, शनि और सूर्य पिता और पुत्र केंद्रादि योग बनाएंगे, मंगल और शनि केंद्रादि योग बनाएंगे, गुरु और शुक्र का आमना सामना होगा। और ये भी साल में एक बार ही होता है, और इसमें भी व्यक्ति को बहुत कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत कुछ होने वाला है। साल के अंत में जाते जाते बुध पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो इतने सारे बदलाव इस 3 महीने के कालखंड में आ रहे हैं, और इन सब बदलावों का आपके जीवन पर क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जो लग्न राशि होती है वो वास्तविकता होती है, और चंद्र राशि मन होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने लग्न राशि से राशिफल देखा करेंगे तो बहुत ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो अवश्य चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा, जिनके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी, नकारात्मकता की कमी होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है कुंभ के लिए। शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। देखिए, अक्टूबर का महीना ऐसा महीना है जो बहुत अलग है, बहुत प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें शनि और बृहस्पति को छोड़कर हर ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगस्त में कई ग्रह वक्री हो गए थे, सितंबर में वो जो ग्रह वक्री हुए थे वो स्थिर हो गए थे, इसलिए सितंबर के महीने में केवल सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हुआ। इसीलिए अब ये जो सितंबर का महीना आएगा, इसमें बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे। और जो महीने के शुरुआती 3 दिन हैं, 1, 2, 3, यहीं पर कहीं ना कहीं 3 राशि परिवर्तन हो रहे हैं। पहली तारीख को बुध, दूसरी को शुक्र और तीसरी को मंगल। महीने के मध्य भाग में सूर्य, और महीने के अंतिम में जो सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन होगा वह होगा राहु और केतु महाराज का। तो इस अक्टूबर के महीने की शुरुआत हम राहु केतु से ही करेंगे। देखिए, राशि परिवर्तन उनका अवश्य अक्टूबर में हो रहा है, लेकिन जो प्रभाव है उनका वो नवंबर से आएगा, क्योंकि एकदम 30 अक्टूबर को हो रहा है। लेकिन राहु केतु कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, ये बहुत अलग ग्रह हैं। राहु केतु दैत्य हैं, असुर हैं, और असुर होते हुए भी उनको नवग्रहों में स्थान मिला है, इसलिए विशेष ग्रह हैं। और राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, बहुत लंबा अरसा। शनि महाराज के बाद जो सबसे ज़्यादा अरसा किसी राशि में बिताते हैं वो राहु केतु ही हैं। 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो जिस भाव को छोड़ते हैं उससे संबंधित भी रिजल्ट देते हैं। राहु महाराज जहाँ पिछले 1.5 साल से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, केतु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे थे। राहु का तीसरे भाव में गोचर कहीं ना कहीं अच्छा होता है। पिछले 1.5 साल से आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए होंगे, कुछ अटका हुआ धन वापस आया होगा, कुछ नया सीखने का अवसर मिला होगा, कई यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। लेकिन ये वो समय होता है जब धोखा भी बहुत मिलता है। तीसरे घर के राहु व्यक्ति को अपनों से धोखा दिलवाते हैं, अपनों से संबंध खराब करते हैं, भाई बहनों से संबंध खराब करवाते हैं, दोस्तों से धोखा दिलवाते हैं। अच्छे खासे दोस्त जिन पर आंख बंद करके, अच्छे खासे रिश्तेदार जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था, उन लोगों ने भी इस 1.5 साल के कालखंड में आपको नुकसान दिया होगा, आपको धोखा दिया होगा। कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे होंगे, लेकिन यही राहु कहीं ना कहीं तीसरे भाव में व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं। अगर कुछ बुरा समय भी आता है तो व्यक्ति के अंदर वो संकल्प शक्ति देते हैं कि हाँ, बुरा हो गया, कोई बात नहीं, अब इसको सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। तो राहु तीसरे भाव में आपको मिश्रित रिजल्ट दे रहे थे। राहु का क्या प्रभाव होता है कि जब वो किसी भाव को छोड़ते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही प्रभाव देते हैं। अच्छा ये हो सकता है कि कुछ संबंध आपके जो बिगड़े थे वो पुनः ठीक हो सकते हैं। बुरा ये हो सकता है कि घर में किसी को कोई बीमारी तंग कर सकती है, और किसी नज़दीकी व्यक्ति को
भी कुछ ना कुछ दुख दर्द कोई पीड़ा इस टाइम पे तंग कर सकती है। लेकिन राहु आपके दूसरे घर में जाने वाले हैं तो धन प्राप्ति के बहुत स्ट्रांग योग बनाएंगे, उनकी बात करेंगे नवंबर के महीने में। केतु आपको बहुत तंग कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। केतु कहाँ बैठे थे आपके? केतु आपके भाग्य स्थान में बैठे थे। अनटिल अनलेस आपकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं थी, नहीं होगी, जिनकी नहीं होगी उनको, जिनकी दशा थोड़ी सी खराब चल रही थी उनको तो केतु महाराज ने पिछले 1.5 साल में बहुत तंग किया होगा। कारण क्या है? केतु जब भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य का साथ नहीं मिलता। आध्यात्मिक आप बहुत रहे होंगे, आपका एक आध्यात्मिक नेचर बहुत डेवलप हुआ होगा। वैसे ही मैं कई बार बता चुका हूँ, कुंभ वाले जो जातक होते हैं ये संन्यास प्रिय होते हैं। ये बहुत यंग एज से, करीबन जब ये अपने 20s में ही होते हैं, बल्कि कुछ को तो मैं ऐसा भी जानता हूँ कि इवन टीनेजर हैं और वो संन्यास की बात करते हैं। तो संन्यास एक बहुत ही प्रमुख एक व्यक्तित्व होता है कुंभ वालों का, और वो हमेशा उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि कब ये भौतिक जीवन छोड़ें और कब जाके संन्यास ले लें। लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि कुंडली में क्या वो योग हैं, क्या आपके कुंडली में ऐसा कोई योग बना है कि आपको संन्यास, आपको ये भौतिक जीवन का जो बंधन है उससे आप निकल पाएंगे। बहुत कम लोग निकल पाते हैं क्योंकि माया ही ऐसी है कलयुग की कि कहाँ निकल पाते हैं आप। लेकिन ये केतु जो है पिछले 1.5 साल से आपको बहुत हद तक तंग कर रहे होंगे क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। कई कार्य आपके अटकते होंगे, पैसा आता आता रुक जाता होगा। सब कुछ ठीक है, काम बन रहा है, एकदम 99% पे आके रुक जाएगा। तो ये भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल रहा, इसके कारण जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती ही हैं। जिस व्यक्ति का भाग्य स्थान अच्छा होता है, भाग्य स्थान के स्वामी अच्छे होते हैं, लग्न बहुत स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने जीवन का लाभ उठा पाता है, वो अपने जीवन को एंजॉय कर पाता है। लेकिन अगर ये दोनों स्थान अच्छे नहीं हैं तो फिर अपने कर्म पे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से। अगर भाग्य स्थान का साथ मिल जाता है तो बहुत आराम से बढ़ता है। लेकिन पिछले 1.5 साल से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब केतु जैसे ही आपके नवम भाव को छोड़ेंगे तो आपका भाग्य पुनः साथ देना शुरू कर देगा और जो कार्य अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। अंगारक योग पूरे अक्टूबर के महीने में बना रहेगा। अंगारक योग कब बनता है? जब मंगल का राहु या केतु से मिलन होता है। अब मंगल केतु के साथ आके बैठ जाएंगे 3 अक्टूबर को, और ये अंगारक योग आपके नवम भाव में बनेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि भले ही केतु अभी राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम में आ जाएंगे, लेकिन ये जो महीना है यानी कि अक्टूबर का, इसमें केतु अभी भी नवम भाव में ही है और अंगारक योग आपके नवम भाव में बन रहा है। इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है? क्योंकि मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको ट्रांसफ़र का एक मौका मिल सकता है, उनको अपने डिपार्टमेंट चेंज करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन नवम भाव बॉसेस का होता है और अंगारक योग का यहाँ पे बनना यानी कि आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से बहुत झगड़े हो सकते हैं। आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में जो आपके लोग ऊपर काम करते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आपको बहुत तंग करना शुरू कर देंगे। अगर उनसे संबंध आपके अच्छे भी थे, अपने बॉसेस से संबंध आपके अच्छे भी थे, अक्टूबर का वो महीना रहेगा जब वो जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपके कामों में बहुत गलतियां निकालेंगे और कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेंगे। और क्योंकि मंगल केतु साथ में आ रहे हैं, आपका अपने बॉसेस से झगड़ा भी बहुत हो सकता है। इसके साथ ही नवम भाव क्योंकि पिताजी का होता है तो अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये नवम भाव है, देखिए ये चौथे भाव से भी छठा स्थान है। माता जी की सेहत का भी आपको बहुत ध्यान देना है। अगर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। अगर डॉक्टर ने सर्जरी आदि का बोला है तो ये वो समय रहेगा जब में भी आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो माता जी के लिए ये अंगारक योग और पिताजी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिनको जॉब में अपने ट्रांसफ़र आदि चाहिए उनके लिए स्थान अच्छा हो सकता है। सूर्य भी अंगारक योग को ज्वाइन कर लेंगे 17 या 18 अक्टूबर को। ये भी थोड़ा सा मिश्रित ही प्रभाव देगा। कारण क्या है कि सूर्य अपने आप में नवम में आते हैं तो पितृदोष बनता है, और कहीं ना कहीं अंगारक योग के साथ नवम भाव में आना यानी कि वही माताजी की, पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है। इसके साथ ही ऑफिस में बहुत टेंशन हो जाएगा। नवंबर तक आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो अक्टूबर का महीना है, कुंभ वाले जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए उनके बॉसेस से, मैनेजमेंट से, इवन कलीग से भी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जितना अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य त्रिकोण में चले जाएंगे, तो महीने के मध्य भाग के बाद से जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अति लाभ होगा। पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह हैं तो स्टूडेंट्स को भी लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स का जो भाग्य है वो साथ दे सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी बाधाएं आएंगी, इसलिए अपने आप को पहले ही प्लान्ड वे में आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए महीना अक्टूबर का
अच्छा जाएगा। इस महीने बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा और वो पहले अष्टम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे 1 अक्टूबर को। अष्टम भाव के जो बुध है वो धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि अपनी राशि में है। एकमात्र बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, बाकी सारे जो ग्रह हैं वो किसी और की राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन बुध का प्रभाव थोड़ा सा अलग है। तो अष्टम में आएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य देकर जाएंगे। इसके साथ ही बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे मैंने कहा, वो भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, आपका नवम भाव इस महीने बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है ग्रहों से, तो जो लोग जॉब करते हैं कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, या कंपनी में बहुत चेंजेस अगर आए हैं रिसेंटली, कहीं ना कहीं जॉब जाने तक के योग बन सकते हैं आपके इस महीने के अंत तक आते आते। बहुत केयरफुल रहिएगा। ये महीना जॉब के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। एक और बड़ा बदलाव इस महीने का होगा, शनि और शुक्र का आमना सामना। ये तब होगा जब शुक्र महाराज वीनस आपके लिए 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, और शनि महाराज से उनका आमना सामना होगा। ये दोनों आपस में बहुत मित्र ग्रह हैं, इसलिए दोनों की राशियों के लिए एक दूसरे जो ग्रह हैं वो योग कारक बनते हैं। यानी कि जो शुक्र के लग्न है, राशियां हैं 2 और 7, वृषभ और तुला, उनके लिए शनि योग कारक बनते हैं, और जो शनि की राशियां हैं कुंभ और मकर, उनके लिए शुक्र योग कारक बनते हैं, क्योंकि परम मित्र हैं। लेकिन मित्र है, लेकिन इनका जो व्यवहार है एकदम ऑपोजिट, पोल्स अपार्ट जिसको कहते हैं। क्योंकि शुक्र जहाँ एक और लग्जरीज हैं, शनि एकदम बेसिक चीज़ें हैं। शुक्र खर्चा है, शनि कंजूस है। शुक्र अट्रैक्शन है, शनि आइसोलेशन है। इसलिए जब आमने सामने आते हैं तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का अवसर मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिजनेस के स्थान में आ रहे हैं, बिजनेस में बदलाव करने का अवसर मिलेगा, और उस बदलाव का आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा और बहुत तेज मिल जाएगा। और हाँ, शुक्र का सप्तम में आना कहीं ना कहीं विवाह योग भी आपके लिए बहुत अच्छा बनाने वाला है, तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। एक चीज़ जिससे बहुत केयरफुल रहना है वो है ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक तो ग्रहण दोष होता है जब सूर्य और चंद्रमा, राहु केतु के बीच में आते हैं, लेकिन एक होता है जो खगोलीय घटना होती है जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, वो दोष होता है। ये ग्रहण एक्चुअल होता है। अब ये जो ग्रहण आपका लग रहा है वो 8वें घर में लग रहा है, और ग्रहण का प्रभाव कभी करीबन 6 महीने तक व्यक्ति के जिंदगी में रहता है। 8वें घर का ग्रहण अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, लेकिन 8वें घर में जब ये ग्रहण लगेगा आपका, तो वहाँ पे सूर्य होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है, और मंगल भी होंगे। यानी कि आपकी तबियत अचानक से बिगड़ सकती है, और घर में भी किसी की तबियत अचानक से बिगड़ सकती है। तो ये जो ग्रहण आपका लग रहा है अष्टम भाव में, ये जीवन में कुछ टाइम के लिए उथल पुथल ला देगा। अचानक से कुछ बुरी न्यूज़ भी आ सकती है, अचानक से कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, अचानक से कुछ दिनों के लिए संकट आपको घेर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। तो अक्टूबर का ये जो 14 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में लग रहा है, अष्टम भाव का ग्रहण नेगेटिव बताया जाता है, बहुत नेगेटिव बताया जाता है। इसलिए 14 अक्टूबर के 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद, या ये मान के चलिए पूरा अक्टूबर ही, आपको अपनी सेहत को लेकर, अपने घर वालों की सेहत को लेकर बहुत ध्यान देना है। कुछ रिस्क नहीं लेना, और कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें आगे चलकर आप फंस सकते हैं, अदरवाइज वो एक नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। अक्टूबर का महीना बृहस्पति भी अतिवक्र हो जाएंगे, यानी कि तेज स्पीड से पीछे भागेंगे। और बृहस्पति क्योंकि आपके लिए धन कारक है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, तीसरे घर में अतिवक्र हो जाएंगे। तो जो भी आप प्रयास करेंगे इस महीने धन कमाने के लिए, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स इस महीने आपको ज़्यादा तंग करने वाली है। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत बड़े और बहुत प्रमुख बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने राहु केतु का जो नया प्रभाव है, यानी कि जो उनके नए भावों का प्रभाव है, वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। राहु केतु से ही शुरुआत करते हैं। राहु आपके दूसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में आकर बैठ जाएंगे, और केतु आपके 8वें घर में, यानी कि कन्या राशि में बैठ जाएंगे। क्योंकि उल्टे चलते हैं दोनों, इसलिए वो आगे नहीं जाएंगे, वो पीछे जाएंगे। राहु का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। देखिए, ज्योतिष समय के साथ बदलती है। आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले राहु को बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता था, लेकिन आज वो टाइम है ही नहीं। आज जो व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं है, जो व्यक्ति थोड़ा सा चीज़ों को घुमाना नहीं जानता, जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलना नहीं जानता, जो व्यक्ति समय का लाभ नहीं उठाना जानता,
वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और राहु इन सब में माहिर है। राहु इंट्यूशन है, राहु बदलाव है, राहु फ्लेक्सिबिलिटी है, राहु डिसकंटेंटमेंट है। जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति कभी भी कंटेंट नहीं होता, उसको और चाहिए होता है। आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके लग्न भाव में राहु है, देखिएगा क्या 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 कभी आप संतुष्ट होते हैं। अगर आपको एक गाड़ी मिलती है तो आपको 2 चाहिए होती है। अगर आपको 1 लाख मिलता है तो आपको 5 लाख चाहिए होते हैं। राहु कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देता। और आज का टाइम ही ऐसा है कि जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धर के बैठ गया वो कभी भी लाभ नहीं कमा सकता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे भाग्य स्थान बहुत बली है तो उस व्यक्ति को तो बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आप खुद देख लीजिए कितने ऐसे लोग होते हैं, गिने चुने। तो राहु जब दूसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति को धन प्राप्ति प्रचुर मात्रा में कराते हैं। देखिए, राहु और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड मतलब कि बढ़ाते हैं, बृहत हैं दोनों। लेकिन बृहस्पति की सीमा है, लेकिन राहु की तो सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस है राहु। क्यों? क्योंकि राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, राहु तो एक छाया ग्रह है। बृहस्पति तो एक ग्रह है जो जिनको हम देख सकते हैं, राहु को देख नहीं सकता कोई, क्योंकि छाया ग्रह है, इसलिए वो लिमिटलेस है। तो अगर आपने अगले 1.5 साल में अपने धन प्राप्ति पर काम किया, धन के सोर्सेस पे काम किया, तो ये यकीन मानिए कि आपका लंबा अरसा धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु का दूसरे घर में आना कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसा कार्य करा देता है, उसके लिए कुछ ऐसे योग बना देता है कि व्यक्ति आने वाले लंबे अरसे तक बैठ के खा सकता है। कुछ ऐसा काम आपको दिला देगा, कोई ऐसा बिजनेस आपका शुरू करवा देगा, कोई ऐसा सोर्स आपको दिलवा देगा कि आने वाले लंबे अरसे तक आप केवल बैठ कर खा सकते हैं। हाँ, जो ये टाइम है इस पर मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने मेहनत करी तो आने वाला ये लंबा अरसा कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन पुनः राहु कुटुंब स्थान में आ रहे हैं, घर में मनमुटाव बहुत होगा, घर वालों से मनमुटाव बहुत होगा, वाणी में बहुत कटुता आ जाएगी। मे बी ये जो वाणी है आपके कार्य क्षेत्र में बहुत आपको काम आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, राहु डिप्लोमेटिक है, राहु इंट्यूशन है। जिसका राहु स्ट्रांग होता है उसको पता है कि किससे क्या बात करनी है। अधिकतम आप एक्टर्स की कुंडली में पाएंगे राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप पॉलिटिशियंस की कुंडली में पाएंगे राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो बहुत बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं राहु का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि उनको पता है कि कब क्या बोलना है। वाणी का तो ही खेल है, वाणी से लोग अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे कि पूरा देश उसमें विश्वास करने लग जाता है। तो वाणी का ही सारा खेल होता है। तो राहु ये दूसरे घर में आपकी वाणी को तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी लोगों को चुभेगी और इसके कारण कई लोगों से संबंध आपके बिगड़ेंगे। घर में बीमारी आएगी, यानी कि घर के सदस्यों को बीमारी बहुत तंग करेगी और घर में मनमुटाव बहुत रहा करेगा। मेरा पूरा प्रयास है कि राहु केतु के लिए जल्द से जल्द वीडियो डालूं। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि मुझे समय बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में राहु केतु के लिए अलग से एक पूरा बृहत रूप से वीडियोस अवश्य बनाऊंगा। केतु आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएंगे, ये बहुत सुनहरा मौका है। किस चीज़ के लिए? ज्ञानवर्धन के लिए। केतु अष्टम भाव में ऐसा ज्ञान देते हैं कि व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना, कोई ऐसा योग आपके लिए बना देंगे कि उस ज्ञान के दम पर आप धन कमा सकते हैं। और जिस व्यक्ति के पास आज के टाइम में ज्ञान है, जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो खाली नहीं बैठ सकता, वो बिना धन के नहीं रह सकता। क्योंकि ये समय ही ऐसा है जब आपके पास कोई स्किल्स है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अष्टम भाव के केतु कहीं ना कहीं बिजनेस में, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा योग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को बदला तो बिजनेस में आपका जो धन है वो प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन केतु अष्टम भाव के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई और प्रॉब्लम है, उसमें बढ़ोतरी होगी। सर्जरी के योग बन सकते हैं आपके 1.5 साल में। और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, तरह तरह की बीमारियां बार बार तंग करती रहेंगी। यानी कि जो 1.5 साल का समय है, कुछ कुछ टाइम बाद कुछ नई बीमारी आती रहेगी। एक खत्म होगी तो दूसरी दरवाजे पर खड़ी होगी। तो सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और केतु जो अष्टम भाव वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं डायग्नोज नहीं करने देते बीमारियों को। यानी कि कुछ भी ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका कोई पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। 3-4 डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अलग अलग टेस्ट कराएंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए केतु का प्रभाव बीमारी के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ पर भी केतु का अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि मांगल्य स्थान में, तो आपके पति या पत्नी की सेहत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे नवंबर के बाद आपके पति या पत्नी की सेहत बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी। शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर के महीने में, क्योंकि लग्न के स्वामी है और लग्न में मार्गी हो जाएंगे। यानी कि आपकी सेहत जो थोड़ी सी डामाडोल चल रही थी, आपके जो काम थोड़े से अटक रहे थे पहले से, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। और
एक जो चिंताएं चल रही थी बहुत, जून के महीने से आपके शनिदेव वक्री हैं लग्न में, पैसा भले ही आया हो लेकिन चिंताएं बहुत चल रही होंगी, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, हर कदम पे रुकावटें, हर कदम पे डिल्यूजन्स, हर कदम पे भ्रम, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर रही थी। लेकिन अब शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर में, इसमें भी सुधार होगा। अच्छा, इस महीने मंगल और सूर्य दोनों का राशि परिवर्तन आसपास होगा और दोनों ही आपके 10वें घर में आके बैठ जाएंगे। जो अक्टूबर के महीने में कार्य क्षेत्र में इतनी सारी उलझनें आई थी, बॉसेस ने आपको तंग किया था, वो सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी और दोनों ही दिग्बली होते हैं 10वें घर में, इसलिए कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ जाएगा। प्रमोशन हो या जॉब चेंज हो, नवंबर का महीना सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही दोनों आएंगे तो शनि से लग्नादि योग बनाएंगे, क्योंकि शनि और सूर्य भी 1 से 4-10 में बैठे हैं और मंगल और शनि भी। तो शनि और सूर्य का केंद्रादि योग व्यक्ति को अथॉरिटी देता है, और क्योंकि 10वां घर इंक्लूड हो गया, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। और मंगल का 10वें घर में आना भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में अथॉरिटी लेकर आएगा। ये वो समय है जब मंगल शनि को देखेंगे, शनि मंगल को देखेंगे, यानी कि तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं करियर में, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, शनि लग्न भाव के स्वामी है। लेकिन मंगल शनि का इस तरह से आमना सामना व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत दिलाता है, तो नवंबर के महीने में आपको गुस्सा बहुत आएगा, उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना शुक्र नीच के हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। वैसे तो 3 नवंबर को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और केतु से युति हो जाएगी। तो ये पुनः आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मैरिड लाइफ में भी इसके बहुत नेगेटिव प्रभाव देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ा प्रॉब्लम कोई पुनः आपको तंग कर सकती है। जिनको पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है, इस महीने दिक्कत बढ़ेगी। और हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में बहुत तंग करने वाले हैं। बुध महाराज को हम भूल गए, वो 2 बार इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। पहले आपके 10वें स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे शुरुआती भाग में महीने के, फिर उसके बाद वो आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि बुध आपके पंचम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना नवंबर का बहुत अच्छा है। दिसंबर के महीने की तरफ चलते हैं। दिसंबर का महीना भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। इस महीने का जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, यानी कि पुनः सीधा चलना। महीने के अंत में यानी कि साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को बृहस्पति महाराज मार्गी हो जाएंगे। लेकिन जो ग्रह का मार्गी प्रभाव होता है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही वो मार्गी हो जाते हैं। पहले उनकी चाल बदलती है, थोड़ी स्थिर होती है, फिर वो पीछे जाने वाली स्पीड कम होती है, वक्री स्पीड जिसको कहते हैं, और फिर वो पुनः आके मार्गी हो जाते हैं। तो जो बृहस्पति महाराज तीसरे घर में आपको वैसे तो अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे, लेकिन कुछ रुकावटें भी आपको सितंबर से लेकर दिसंबर तक झेलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स आपको तंग करना शुरू कर देंगे सितंबर के बाद से, लेकिन वो चीज़ें फिर पुनः आपकी दिसंबर तक आते आते ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और बृहस्पति मार्गी होकर भाग्य स्थान को देखना और लाभ स्थान को देखना शुरू कर देंगे, यानी कि भाग्य भी साथ देगा, लाभ भी आपको प्राप्त होगा। करियर हो, बिजनेस हो, स्टडीज़ हो, हर चीज़ में बृहस्पति महाराज का प्रभाव आपको दिसंबर के महीने से अच्छा देखने को प्राप्त होगा। सूर्य गुरु का नवपंचम योग बनेगा। सूर्य गुरु आपस में मित्र ग्रह हैं और जब भी नवपंचम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य लाभ स्थान में आ जाएंगे धनु में, आपके लिए महीने के मध्य भाग में नवपंचम योग बनेगा और लाभ स्थान का यहाँ पे मिलन हो गया। और जो सूर्य है वो सप्तम भाव के स्वामी है, तो विवाह के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे महीने के मध्य भाग के बाद, और लाभ बहुत प्राप्त होगा। सप्तम भाव बिजनेस का भी है, लाभ स्थान में बैठे सूर्य बृहस्पति से दृष्ट होंगे, यानी कि आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है। इस महीने सूर्य जो है वो अग्नि तत्व की राशि में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब भी ये होता है और कुछ ऐसे भावों पे अगर ये योग बनता है जहाँ कुछ सेंसिटिविटी होती है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लाभ स्थान में सूर्य अग्नि तत्व में आएंगे और वक्री बुध के साथ उनकी युति होगी, तो व्यक्ति कुछ उल्टे सीधे निर्णय ले सकता है पैसा कमाने के चक्कर में, या कहिए कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करवा सकता है और गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको दिसंबर के महीने में बहुत बच के रहना है। इस महीने गुरु और शुक्र का आमना सामना होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा इस महीने, वैसे तो 30 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन प्रभाव दिसंबर से आना शुरू होगा। तो बृहस्पति और शुक्र का आमना सामना होगा। दोनों ही अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और जब
संबंध बनाते हैं तो दोनों के बीच में एक होड़ लगती है कि कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये आपके लिए अच्छा ही है, कंपटीशन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में स्वराशि के होंगे और बृहस्पति तीसरे घर में होकर भाग्य स्थान को देखेंगे। यानी कि इस महीने पूरे भाग्य बहुत साथ देगा, कई चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। जो कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर आप प्रयास करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अब बहुत अच्छी चीज़ है। इस साल के जो अंतिम भाग में है थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे। धनु में थे लेकिन वापस वृश्चिक में आ जाएंगे 28 या 29 दिसंबर के आसपास। और क्योंकि वो 10वें घर में आ रहे हैं, केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो अचानक से साल का अंत आपके लिए कार्य क्षेत्र में कोई झटका लेकर आ सकता है। इवन पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि चौथे घर को देखेंगे, कोई झटका लेकर आ सकता है। साल के अंतिम भाग में प्रॉपर्टी, वाहन आदि इन पर इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचिएगा, इन पर पैसा लगाने से जितना बच सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल उच्च के हो जाएंगे साल के अंत में, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, यानी कि धनु में आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं जो लोग जॉब में बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे थे, जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे थे, उनके लिए अचानक से कोई नया ऑफर साल के अंतिम भाग में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिसंबर में देखने को मिल सकती है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, रक्त विकार और नसों की प्रॉब्लम, ये इस महीने आपको ज़्यादा तंग करने वाले हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, किसी भी एक शनिवार करना है। अक्टूबर के पहले शनिवार कर लें, या जब भी आप वीडियो देखें उसके अगले शनिवार कर लें। उपाय क्या करना है, आपको शनि मंदिर जाना है। शनिदेव के सामने आपको 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर दिए में आपको कुछ काले तिल के दाने डालने हैं और फिर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करके आना है। और उसी दिन आपको गौशाला में भी दान करना है। शनि मंदिर में जब आप ये सब कुछ कर रहे होंगे तो वहाँ बैठकर आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 108 बार जाप करना है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और फिर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय पूरे संकल्प शक्ति से, दृढ़ता से और विश्वास से करेंगे तो ये जो समय है आपका 3 महीने का, इसकी सकारात्मकता में वृद्धि होगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।